Hey guys, good evening and welcome back again to Vedantu NEET Made Easy channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे. All of you doing great. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो इन एसिडिक मीडियम बाय अ वेरी स्मॉल ट्रिक, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक रिएक्शन लिख चुका हूं मैं. इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में. कैसे आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे इन लेसर टाइम? देखिए ध्यान से. सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले हर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होगी. फॉर एग्जांपल मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +7, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +2, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3. सबसे पहला काम आपको इस रिएक्शन में डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करने का है. नंबर 1. नंबर 2, अब जरा देखें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आ रहा है. ये मैग्नीज की इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये मैग्नीज की फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट. जरा चेंज कैलकुलेट करो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 5. ये जो 5 है, दिस इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर वन एटम ऑफ मैग्नीज. अब सिमिलरली जरा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कैलकुलेट करो. +2 से जा रहा है +3 में, +2 से +3 में चेंज कितने का? फाइनल माइनस इनिशियल, वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर. तो आपने क्या किया? आपने चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट कर ली इन डिफरेंट स्पीशीज के लिए, राइट? अब चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करने के बाद ये जो चेंजेस है इनको जरा क्रिस क्रॉस कर लो. मतलब ये जो 1 है ये यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रखो, ये जो 5 है ये यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रखो. तो आपने क्या किया? आपने चेंजेस कैलकुलेट करी, उन चेंजेस को क्रिस क्रॉस कर लिया. अब इन चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्रिस क्रॉस करने के बाद आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के हर किसी और एलिमेंट को बैलेंस करो. देखो यहां पे एक मैग्नीज बैलेंस्ड, 5 आयरन, तो यहां से भी 5 आयरन आ जाएंगे. तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के आपने हर किसी एलिमेंट को बैलेंस कर लिया. अब इसके बाद एसिडिक मीडियम में पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है. ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. देखो ध्यान से, यहां से 4 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से कोई ऑक्सीजन है ही नहीं. दैट मींस राइट हैंड साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है. जो साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा आपको उस साइड वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने होंगे. अब कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ोगे? यहां से 4 ऑक्सीजन है, यहां से कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो राइट हैंड साइड से 4 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है. जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो. तो आपने 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए. अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है. देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन डेफिशिएंट है. जो साइड हाइड्रोजन डेफिशिएंट होगा उस साइड H पॉजिटिव्स जोड़ दो. कितने? देखो यहां से 8 हाइड्रोजन, यहां से कोई हाइड्रोजन नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज हाइड्रोजन डेफिशिएंट. कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी? 8 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी, तो यहां से 8 H पॉजिटिव्स जोड़ दो. ये आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई. बस इतना ही करना है आपको. मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है. देखिए ध्यान से, सबसे पहले अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो. ये +6 आएगी. टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के बराबर, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहां पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4. सबसे पहला काम. इसके बाद देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में जा रही है. जरा चेंज कैलकुलेट करो, फाइनल माइनस इनिशियल, वैल्यू आएगी 3. बट 3 इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 एटम ऑफ क्रोमियम. मेरे पास कितने हैं? 2, तो 3 2 आ गया 6, तो यहां पे चेंज आ गई 6 के बराबर. टिन देखो +2 से जा रहा है +4 में, +2 से +4 चेंज कैलकुलेट करो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर. तो आपने सबसे पहले क्या किया? आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंजेस कैलकुलेट कर लिए. अब इसके बाद करना क्या है? इन चेंजेस को क्रिस क्रॉस करना. ये 2 है, 2 यहां का कोएफिशिएंट, ये 6 है, 6 यहां का कोएफिशिएंट. चेंजेस को क्रिस क्रॉस करने के बाद आप हर किसी एलिमेंट को बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. देखो ध्यान से, यहां से 4 क्रोमियम है तो इस साइड भी 4 क्रोमियम आ जाएंगे. 6 टिन यहां से, तो यहां से 6 टिन आ गए. अब इसके बाद करना क्या है? ऑक्सीजन को बैलेंस करो. ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. देखो 7 2 14, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड में 14 ऑक्सीजन है, तो राइट हैंड साइड से क्या करो? राइट हैंड साइड से 14 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो. परफेक्ट. अब देखो यहां से हाइड्रोजन कितने आ गए? 28. यहां से कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां से 28 H पॉजिटिव्स आप जोड़ दो. ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, राइट? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं एज होमवर्क, इसको आप ट्राई कर लेना और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट? ये आपकी एक रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में हो रही है,
राइट, इसको बैलेंस करना है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि डिफरेंट स्पीशीज के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यहां पे कितने आ रहे हैं आफ्टर बैलेंसिंग द रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, डू लाइक द वीडियो, देन डू शेयर द वीडियो विद एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब जस्ट टू दिस पर्टिकुलर चैनल एज वेल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। बाय गाइस, टेक केयर।